तो सबसे पहला है और सबसे जो जरूरी है, सबसे बेसिक इसको अगर कहा जाए तो वो है फार्म की सफाई। मच्छर और मक्खियों को, खासकर मक्खियों को गीला और उमस भरा माहौल पसंद होता है। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप अपने फार्म्स को ज्यादा से ज्यादा सूखा बनाकर रखें। खासकर आपको ऐसे जगहों का ख्याल रखना है जहां पे नाली हो या फिर आप जहां पे गोबर रखते हो, जहां पे पानी लगता हो, तो वैसे जगहों पे आपको खास कर ध्यान रखना है कि वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा सूखा बना के रखें। तो ऐसे जगहों के लिए आप सूखा बनाने के लिए या मक्खियों के विपरीत बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो साधारणतः आप चूने का छिड़काव कर सकते हैं ऐसे जगहों पे। सप्ताह में आप अगर आप चाहें तो 2 बार अगर आप चूने का छिड़काव करते हैं तो इससे आपको काफी राहत देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको गोबर जहां पे रखा जाता है वैसी जगहों का भी ध्यान रखना है। देखिए, जहां पे गोबर रखा जाता है ना, वहीं पे जो मक्खियां होती है वो अपने अंडे देती हैं, यानी जो लार्वाज होते हैं मक्खी के, वो वहीं पे होते हैं। तो आपको जहां पे आप गोबर रखते हैं, एक तो ऐसा कर सकते हैं आप फार्म से थोड़ी दूरी पे गोबर जो इकट्ठा करते हैं वहां पे कीजिए, और जब आप वहां पे इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको नियमित तौर पे वहां पे चूने के छिड़काव करते रहिए। तो चूने की मौजूदगी के कारण वहां पे जो मक्खी के जो लार्वा है वो पनप नहीं पाते हैं। साथ ही साथ जब आप अपने डेयरी फार्म्स की फ्लोर की सफाई कर रहे हैं तो वहां पे आप फिनाइल का इस्तेमाल कीजिए। फिनाइल से भी जो मक्खियों की तादाद है वो काफी कंट्रोल रहती है। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि आपको सफाई पे ध्यान रखना है। ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि साफ सफाई करने के बावजूद भी मच्छर और मक्खियों पे पूरी तरह से रोकथाम नहीं हो पाया है। देखिए, साफ सफाई जरूरी है, इससे पूरी तरह रोकथाम नहीं हो पाता, लेकिन ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे भी। अब साफ सफाई के बाद हम लोग क्या करें? तो दूसरे पॉइंट में हम लोग बात कर रहे हैं एक घोल के बारे में, जिसका हम लोग नियमित तौर पे छिड़काव करेंगे। तो यहाँ पे एक घोल बनाने के लिए हम लोग कुछ सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, घोल बनाने के लिए या फिर इस तरह का छिड़काव करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे वही बता रहा हूँ जो सबसे ज्यादा कारगर है। खासकर मच्छर और मक्खियों दोनों पे जो कारगर होता है उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। खासकर मैं इस बात का भी ख्याल रख रहा हूँ कि ये जो चीजें आसानी से आपके यहाँ उपलब्ध हो पाए। तो चलिए सामग्री की बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली सामग्री आपको लगेगी वो लगेगी नीम का पत्ता। तो आपको नीम का पत्ता ले लेना है। दूसरी सामग्री आपको लगेगी सफेदे का पत्ता। सफेदा मतलब इक्यूलिप्टस, कहीं कहीं इसको हम लोग लिप्टस बोलते हैं। तो आपको जो लिप्टस है उसका भी पत्ता ले लेना है। अब ये जो सफेदे का पत्ता है ना, इसमें 8 सिनियोल नामक एक कंपाउंड पाया जाता है। साथ ही साथ अलग अलग तरह के जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं वो भी पाए जाते हैं। तो ये जो 8 सिनियोल नामक जो कंपाउंड है, ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड्स का काम करता है। मच्छर जो इसका जो सुगंध होता है ना, ये मच्छर और मक्खियों को दूर भगाने का काम करता है। तो हम लोग ले रहे हैं सफेदे का पत्ता। तीसरी जो चीज हम लोग ले रहे हैं वो हम लोग ले रहे हैं सिट्रोनेला ऑयल। अब सिट्रोनोला ऑयल क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ओडोमोस आता है जो बॉडी पे हम लोग लगाते हैं मच्छरों को दूर रखने के लिए। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल हम लोग, वो जो आपने देखा होगा जो अगरबत्ती होती है जो मच्छरों को दूर भगाती है, मारती है, तो उसमें भी सिट्रोनोला ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ज़्यादा महंगा नहीं आएगा, 3 से 500 रुपये के बीच में आपको ये मिल जाएगा मार्केट से। अगर आपको सिट्रोनोला ऑयल नहीं मिल रहा है तो इसके जगह पे आप लोग लेमन ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेमन ग्रास के पौधे का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेमन ग्रास का पौधा आपको कहीं भी नर्सरी में मिल जाएगा, आप लेके अपने घर में रखिए, इसकी चाय भी अच्छी बनती है। तो लेमन ग्रास का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके साथ साथ आपको इस्तेमाल करना है 50 ग्राम कपूर। तो यहाँ पे हम लोग 4 चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला है नीम का पत्ता, दूसरा है सफेदे का पत्ता, तीसरा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सिट्रोनेला ऑयल। सिट्रोनेला ऑयल नहीं मिल रहा है तो उसके जगह पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेमन ग्रास, और चौथी चीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कपूर। तो अब बात कर लेते हैं इसको बनाना कैसे है। तो देखिए, बनाने के लिए आपको ले लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में जो नीम के पत्ते हैं और जो सफेदा है उसको अच्छे से डालकर आप उबालिए। तो अगर आपके पास सिट्रोनेला ऑयल नहीं मिल रहा है तो आपको लेमन ग्रास भी यहीं पे डाल देना है पानी में और अच्छे से उबालना है। और इन तीनों को अगर आप उबाल लेते हैं, और उबालना कब तक है? तो उबालना है इसको तब तक जब 1 लीटर पानी आपका आधा ना हो जाए। उबालने के बाद इसको अच्छे से ठंडा कीजिए, और ठंडा करने के बाद जो आपके पत्ते हैं उसको छान के फेंक दीजिए। अब जो पानी बचा है उसमें आपको सिट्रोनेला ऑयल के 1 से 2 ml डालने हैं। साथ ही साथ जो मैंने कपूर की बात की, तो कपूर को जो है अच्छी तरह से कूट लीजिए, अच्छी तरह से पीसने के बाद इसमें अच्छे से मिला लीजिए, और ये आपका लिक्विड रेडी है, जिसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो इससे आपको मच्छर और मक्खी दोनों में रोकथाम देखने को मिलेगी। छिड़काव करने के लिए आप जो खेती में इस्तेमाल होता है जो स्प्रे, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो जो छोटा सा स्प्रे आता है जो नाई इस्तेमाल करते हैं अपने दुकानों पे, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो आपका जो लिक्विड है, इसका जो गंध होता है ये काफी तीखा होता है, तो इससे मच्छर और मक्खियां दोनों दूर रहते हैं। ये एक तरह का रिपेलेंट का काम करता है। तो देखिए, जो मच्छर और मक्खियों को भगाने में या फिर मारने में जो चीजों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उसको हम लोग 2 पार्टों में बांट देते हैं। 2 तरह के होते हैं ये। तो एक को हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टेंट और दूसरे को बोलते हैं रिपेलेंट। तो अभी जो हम लोगों ने लिक्विड की बात की वो रिपेलेंट है। अट्रैक्टेंट उसको कहा जाता है जो कि कीड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करे और आकर्षित करके उनको मारे। आपने देखा होगा कि जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन है या फिर जो हॉस्पिटल्स है, इसमें इलेक्ट्रिक मॉस्किटो ट्रैपर लगा होता है। नीली कलर की एक रोशनी निकलती है जिसके तरफ मच्छर और मक्खियां अपने से आकर्षित होते हैं। वो एक तरह का अल्ट्रावायलेट रेज होता है जिससे जो मच्छर हैं वो आकर्षित होते हैं या फिर मक्खियां जो हैं वो आकर्षित होती हैं। तो ये एक अट्रैक्टेंट है। रिपेलेंट किसको बोल देंगे? रिपेलेंट अट्रैक्टेंट का उल्टा होता है, यानी कि वैसे सामग्री जो मच्छर और मक्खियों को अपने से दूर भगाता है, यानी ये जहां मौजूद रहेंगे वहां से मच्छर और मक्खियां दूर जाएंगे। तो रिपेलेंट में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं लोग। मैंने ऊपर ओडोमस की बात की जो स्किन पे लगाया जाता है मच्छरों को दूर रखने के लिए। तो वो क्या करता है कि वो मच्छर जो उसका सुगंध होता है वो मच्छरों को दूर
दूर रखता है। बहुत सारे लोग धुआं करते हैं, नीम और जो सफेदे की जो मैंने बात की, इसका धुआं भी किया जाता है, ये भी बहुत कारगर होता है। लेकिन धुआं के साथ ये समस्या है कि धुआं से आपके पशु भी परेशान होते हैं, तो धुएं की जगह पे जो लिक्विड हम लोग प्रेफर करते हैं वो ज्यादा कारगर होता है, पशुओं के लिए भी ज्यादा आरामदेह होता है। तो ये बात हो गई अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट की, और यहाँ से हमारा दूसरा पॉइंट भी खत्म होता है। तो अब बात कर लेते हैं तीसरे तरीके का। तो जो तीसरा जो तरीका है ये थोड़ा सा महंगा तरीका है, यानी ये थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन जो सबसे कारगर जो तरीका है वो यही है। जितने भी तरह के जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स हैं, जिसके पास 50, 100, 150 जो जानवर हैं, वो इसी तरह के तरीके का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरे तरीके में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं केमिकल स्प्रे का। तो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी तरह के इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का, जिससे मच्छर और मक्खियों को फार्म से दूर रखा जा सके। अब यहाँ पे मच्छर और मक्खियों को दूर रखने के लिए अलग अलग तरह के इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो सबसे कारगर है वो 2 तरह के केमिकल्स का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैं 2 तरह के केमिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे आपका जो मच्छर और मक्खियों की जो 99% जो समस्या वो सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहला जो केमिकल है वो है डेल्टा मेथरीन, और दूसरा जो केमिकल है वो है साइपरमेथ्रिन। इन दोनों में से आपको एक समय पे किसी एक ही का इस्तेमाल करना है। ये दोनों तरह के केमिकल हैं, आप दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप डेल्टा मेथरीन का इस्तेमाल कीजिए या फिर साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल कीजिए। अब ये जो मैं डेल्टा और साइपरमेथ्रिन की बात कर रहा हूँ, ये केमिकल के नाम है, ये प्रोडक्ट्स के नाम नहीं। ये जो रॉ केमिकल उसमें इस्तेमाल होता है उसका नाम है। अब इस केमिकल का इस्तेमाल करके आपको अलग अलग तरह के मार्केट में ब्रांड दिख जाएंगे और अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। केमिकल का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपको उसी तरह का दवा का इस्तेमाल करना है जिसमें आपको डेल्टा मैथ्रिन लिखा हो या फिर साइपरमेथ्रिन लिखा हो। ये मच्छर और मक्खियों दोनों पे काम करता है। जब आप बाजार में जाएंगे तो इन दोनों केमिकल्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स आते हैं, अलग अलग कंपनियां अपने इनके प्रोडक्ट्स बनाती है अलग अलग नाम से। एक डेल 25 करके आता है, डेल्टा फ्लो करके आता है, के ऑथरीन करके आता है। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम है। ये जो है ये डेल्टा मैथिन के अलग अलग प्रोडक्ट है। साइपरमेथ्रिन के भी प्रोडक्ट्स आते हैं, टिक आउट करके एक आता है। उसके बाद एक लिक्विड आता है एमिट हीट करके, ये आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 2 तरह के जो केमिकल्स हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है, एक है एमिटराज और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा डेल्टा मैथरीन। तो एमिट हीट का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये भी काफी कारगर है।